हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका वाईफाई 9 क्लासेज में स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सभी को हमने आज एक नया सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम करेंगे आज जियोग्राफी यानी भूगोल का अध्ययन। भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। भारत के भूगोल में हम देखेंगे भारत की स्थिति, विस्तार, भारत पे नदियां, बांध, परियोजनाएं, इन सभी का अध्ययन हम भारत के भूगोल में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य हैं उसकी राजधानियों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नक्शा आना जरूरी है। भारत का नक्शा के हर एक जगह आनी जरूरी है कि अगर सीधा पूछ लिया जाए कि आपको गुजरात कहाँ पे, तो नक्शे में सीधा आपको पता होना चाहिए गुजरात यहाँ पर है। तभी हम भारत के भूगोल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, मानचित्र इंडिया का। तो इसमें आपको मैं इस तरीके से राज्य याद करवाऊंगा। राज्य और उसकी राजधानियां आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। हम शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान से। कहाँ से हैं? राजस्थान से। पहले जो सीमावर्ती राज्य है वहां से चलेंगे, हम पूरा सीमावर्ती चलेंगे, फिर बीच वाले राज्यों का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले करते हैं राजस्थान। कहाँ? यहाँ पे है राजस्थान। कहाँ है? यहाँ। कौन? राजस्थान। राजस्थान। राजधानी जयपुर। क्या है राजधानी? जयपुर। हमारा यहाँ आता है गुजरात। कौन आता है? गुजरात। ये लो साहब, गुजरात। राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर। यहाँ आता है हमारा महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। यहाँ आता है हमारा कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु। यहाँ आता है हमारा छोटा सा कौन? गोवा। कौन आता है? गोवा। राजधानी पणजी। यहाँ आता है हमारा केरल। कौन आता है? केरल। राजधानी तिरुवनंतपुरम। कौन सी? तिरुवनंतपुरम। ये लो, तिरुवनंतपुरम। राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के बाद कौन सा आएगा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के बाद आएगा हमारा कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। राजधानी हैदराबाद। यहाँ आएगा हमारा कौन? उड़ीसा। कौन आएगा? उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर। क्या आएगी? भुवनेश्वर। यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक कौन आएगा? हमारा पश्चिम बंगाल। कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ तक इसके बाद हम इधर वाली 7 बहनें, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं, उनका देखते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा कौन? मेघालय। क्या आएगा? मेघालय। राजधानी शिलोंग। यहाँ आएगा त्रिपुरा। कौन आएगा? त्रिपुरा। राजधानी अगरतला।
क्या आएगी? अगरतला। हम चल रहे हैं सीमावर्ती राज्यों के हिसाब से। आगे आएगा हमारा मणिपुर। क्या आएगा? मणिपुर। राजधानी इम्फाल। मिजोरम। कौन आएगा? मिजोरम। राजधानी आइजोल। यहाँ आएगा हमारा नागालैंड। कौन आएगा? नागालैंड। राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ आएगा हमारा, क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। राजधानी क्या होगी? ईटानगर। राजधानी ईटानगर। उसके बाद यहाँ एक ऊपर थोड़ा सा क्या आएगा? सिक्किम। क्या आएगा? सिक्किम। राजधानी गंगटोक। यहाँ आएगा हमारा, कौन आएगा? बिहार। राजधानी पटना। यहाँ आएगा हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ। उसके बाद हमारा आएगा उत्तराखंड। कहाँ आ जाता है? यहाँ पर। क्या आएगा? उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। यहाँ आएगा हमारा, कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन आएगा? हिमाचल। राजधानी शिमला। क्या है? राजधानी शिमला। उसके बाद हमारा यहाँ आएगा, कौन आएगा? पंजाब। कौन? पंजाब। राजधानी चंडीगढ़। क्या हो गई? चंडीगढ़। ये हो गए हमारे सीमावर्ती राज्य। क्या हो गए? सीमावर्ती राज्य। अब मध्यवर्ती राज्यों को देखते हैं। सीमावर्ती के बाद में मध्यवर्ती राज्य। यहाँ पे आएगा हमारा हरियाणा। कौन आएगा? हरियाणा। खेल कबड्डी हरियाणा, वो है हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़। यहाँ राजस्थान के पास कौन आएगा? मध्य प्रदेश। कौन आएगा? मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। यहाँ हमारा कौन आएगा? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। राजधानी हैदराबाद। यहाँ हमारा आएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर। क्या है? रायपुर। यहाँ हमारा आएगा झारखंड। क्या आएगा? झारखंड। राजधानी रांची। क्या है? रांची। ये हमारे हो गया इंडिया के मैप में राजधानी और राज्य। हम इनको दोबारा याद करेंगे। सबसे पहले सीमावर्ती को याद करेंगे, बाद में मध्यवर्ती को याद करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिए। आपको याद होना चाहिए। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान। राजधानी जयपुर। ऐसे याद करिए। राजस्थान यहाँ से शुरू करिए और सीमावर्ती चलते चलिए। चलेंगे जैसे जैसे चलेंगे हमें याद होते जाएंगे। राजस्थान राजधानी जयपुर। गुजरात राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। उसके बाद हमारा आता है गोवा, राजधानी पणजी। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम।
उसके बाद आता है तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद। उसके बाद आता है उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। अब बात करते हैं 7 बहनों के बारे में। बात आती है हमारी, यहाँ से शुरू करते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा, राजधानी, त्रिपुरा से पहले शुरू कर लेते हैं मेघालय। मेघालय, राजधानी शिलोंग। उसके बाद आता है त्रिपुरा, राजधानी अगरतला। उसके बाद आता है क्या आता है मणिपुर, राजधानी इम्फाल। इसके बाद आता है मिजोरम, राजधानी आइजोल। उसके बाद आता है नागालैंड, राजधानी कोहिमा। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, राजधानी ईटानगर। ऐसे सीधा जैसे ही नाम ले आंध्र प्रदेश, सीधा यहीं पे जाना चाहिए, हमारा हाथ और ध्यान सीधा। उसके बाद सिक्किम, जैसे सिक्किम नाम आए ऐसे ऊपर आना चाहिए कि सिक्किम ऊपर था थोड़ा। सिक्किम, राजधानी क्या हो जाएगी गंगटोक। बिहार, राजधानी पटना। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। उसके बाद आता है उत्तराखंड, राजधानी देहरादून। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला। उसके बाद पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानी है। कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा, राजधानी है चंडीगढ़ दोनों की। मध्यवर्ती राज्यों को सिर्फ 5 ही याद रखने हैं। कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा ये तेलंगाना नया बना है वो तेलंगाना। उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इस प्रकार से आप याद करिए। आपको मैप पूरा याद होना चाहिए। आप जब पूरा मैप याद कर पाओगे तभी हम भूगोल को आसानी से पढ़ पाएंगे। सीधा हमारा ध्यान, जैसे कहीं नदी निकल रही है हमारे, जैसे मध्य प्रदेश से ऐसे नदी निकले, आपको ध्यान होना चाहिए मध्य प्रदेश कहाँ पे है, सीधा बीच में। ध्यान आना चाहिए सीधा बीच में। अब देख लेते हैं, हमने बात कर ली राज्यों की, कितने? 28 राज्यों की। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की। किसकी? केंद्र शासित प्रदेशों की। कि हमारे इंडिया के मैप में केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर है, उनकी बात कर लेते हैं। किसकी? केंद्र शासित। हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। पहले कितने थे? 7। 2 नए कौन कौन से बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब इंडिया के मैप में हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे है। ये देखो, यहाँ पे आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। क्या आ जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। यहाँ आ जाता है हमारा लद्दाख। क्या आ जाता है? लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ हमारा है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ये लो साहब चंडीगढ़। यहाँ क्या है? दमन और दमन द्वीप। दमन द्वीप। यहाँ पर क्या है? दादर एवं नागर हवेली। दादर वे नागर हवेली। हवेली। यहाँ पे क्या है? पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। पुदुचेरी। और यहाँ पे क्या है? अंडमान और निकोबार। अंडमान वे निकोबार द्वीप समूह। अंडमान वे निकोबार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे हो गए केंद्र शासित प्रदेश। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादर वे नागर हवेली, पुदुचेरी और अंडमान वे निकोबार। ये हमारे हो गए केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद भारत से लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं उनका भी देख लेते हैं। भारत से लगने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे हमारा लगता है पाकिस्तान। कौन लगता है? पाकिस्तान। यहाँ हमारे
कौन लगता है? चीन। यहाँ कौन लगता है? नेपाल। और यहाँ कौन लगता है? भूटान। यहाँ कौन लगता है? बांग्लादेश। यहाँ कौन है? ऐसे भारत के मैप में ऐसे मंडा हुआ है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। और जो पानी के अंदर है मालदीव, ये है भारत के पड़ोसी देश, भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देश, भारत की सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। ये इन सब के बारे में आपको नॉलेज, ये सामान्य ज्ञान है, मतलब नॉर्मल नॉलेज आपको इनके बारे में होना चाहिए कि कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम और उनकी जगह कहाँ कहाँ पर है और कौन से पड़ोसी देश हैं। अब लिखो आप भारत के भूगोल में सामान्य परिचय लिखो। भारत के भूगोल का सामान्य परिचय लिखिए आप। भारत का परिचय, भारत का परिचय क्या लिखेंगे? भारत का परिचय। हाँ लिखिए, भारत का परिचय में राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या 28। अगला लिखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या लिख लीजिए 9। आगे लिखिए, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, 2 नए बने अभी। अगला लिखिए, सीमावर्ती राज्यों की संख्या, सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? हमें याद नहीं करना है, एक बार इस लाइन को छोड़ दीजिए। अगला लिखिए, मध्यवर्ती राज्यों की संख्या, मध्यवर्ती राज्यों की संख्या, मध्यवर्ती राज्यों की संख्या आपको बतानी है। सीमावर्ती राज्यों की संख्या अपना आप आ जाएगा। अभी अभी हमने देखा था मध्यवर्ती राज्य थे हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कितने थे? 5। ये लो 5 कौन से हो गए? मध्यवर्ती। टोटल राज्य कितने हैं? 28। 5 मध्यवर्ती है, पीछे कितने रहे सीमावर्ती राज्यों की संख्या? 23। ये है सीमावर्ती राज्यों की संख्या 23। ये हो गया हमारे भारत का सामान्य परिचय। क्या हो गया? भारत का सामान्य परिचय। इसके बाद हम देखेंगे भारत की स्थिति। क्या देखेंगे? भारत की स्थिति, हमारे ग्लोब में कौन सी स्थिति है भारत की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं भारत की स्थिति कौन सी है। भारत लिखो, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति यानी हमारे गोलाब जो पृथ्वी में भारत की स्थिति कौन सी है देख लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? ये लो साहब, ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये हो गई अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो गई? 0 डिग्री अक्षांश। ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर। क्या हो गई? 0 डिग्री देशांतर। ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। हो गई। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश।
दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश। अब देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है हमारे ग्लोब में। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, यानी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर के मध्य भारत की स्थिति क्या है। ये 0 डिग्री है। अब यहां से चलेंगे यहां तक, कितने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है भारत। दक्षिणी अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट से दक्षिणी अक्षांश से 97 डिग्री कितना 36 मिनट, 97 डिग्री 36 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है। यह हो गई हमारे उत्तरी अक्षांश, यह हो गया हमारा दक्षिणी अक्षांश। क्या हो गया दक्षिणी अक्षांश, यानी कि भारत की यहाँ पे है हमारा भारत, कहाँ पे है हमारा भारत, यहाँ पे हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे। ये देखो हमारा भारत है यहाँ, उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि भारत की स्थिति अब क्या हो गई, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लिखो, इसको लिखेंगे हम। देख लिया आपने, दोबारा समझाऊं, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। वे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। देख लिया। अब देखते हैं, इसको लिख लेते हैं कि लिखो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दक्षिणी अक्षांश विस्तार क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, अक्षांशीय विस्तार। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप निकाल दीजिए। कितना हो गया 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। अब लिखो दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश यानी भारत 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी अक्षांशों
दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? अक्षांशीय विस्तार हमें निकालना नहीं है, सीधा याद होना चाहिए। 29 डिग्री कितना हो गया? 11 मिनट। 29 डिग्री 11 मिनट अक्षांशीय विस्तार। यह है भारत की हमारे ग्लोब में स्थिति। क्या है भारत की ग्लोब में स्थिति? अगला देखेंगे हम भारत की समय रेखा का निर्धारण कहां से होता है और कहां से। अब लिखो आप भारत, लिखो अगला लिखो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कौन सी हो गई? कर्क रेखा। कौन सी हो गई? कर्क रेखा। भारत को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। यानी कि जो हमारी जो कर्क रेखा है, 3 रेखाएं हैं। कर्क रेखा जो भारत को क्या करती है? बराबर 2 भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब भारत की कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। कौन कौन सी होगी? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। राज्य कौन कौन से हो गए हमारे? कौन कौन से हो गए? हमारा हो गया राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। कौन सा हो गया? गुजरात। कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया? त्रिपुरा। और कौन सा हो गया? मिजोरम। कितने हो गए? 4 3 7 हो गया 8। 8 राज्यों से भारत की क्या होती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। यानी अब आगे देखेंगे हम कि भारत का मानक समय कहां से देखा जाता है, कहां से निश्चित होता है। यानी हमारे जो क्लॉक टावर है वो कहां से निश्चित होता है? अगला लिखो। अब आपको यह भी है कि भारत के पूर्व में कौन है? आंध्र प्रदेश। पूर्व में कौन है? आंध्र प्रदेश नहीं, कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है। अभी अभी हमने देखा था मैप में कि कौन सा कहां पे है। सीधा आपको याद होना चाहिए।
हमने कहा कि पूर्व में लास्ट राज्य कौन है, सीधा आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश है सर, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे है हमारा कौन, गुजरात। यहाँ कौन है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब सूर्य उदय होगा और यहाँ क्या सूर्य अस्त होगा। सूर्य उदय यहाँ पर भी होगा, सूर्य उदय यहाँ पर भी होगा, सूर्य अस्त यहाँ होगा, सूर्य अस्त भी यहाँ होगा। तो इनके मध्य कितने घंटे यानी कितने समय का अंतर कितना होगा। गुजरात और अरुणाचल पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का अंतर कितना होगा इंडिया के मानचित्र में। हमारे पश्चिम में गुजरात है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। समय का अंतर होगा 2 घंटे। कितना, 2 घंटे। कितना, 2 घंटे, लगभग 2 घंटे होगा। यानी एग्जैक्ट कितना होगा, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड। कितना, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड, लगभग 2 घंटे होगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य समय का अंतर कितना होगा, 2 घंटे। अगला लिखो आप, 82.5 डिग्री